हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्र क्लासेस। आज हम सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी पर चर्चा करेंगे। इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल आता है, क्या है 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860? सो दिस सेक्शन इज़ अबाउट क्रुएल्टी, जिसे हम क्रूरता कहते हैं। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रुएल्टी के बारे में बताता है, जिसमें अगर किसी वुमन का हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव अगर उस वुमन के साथ क्रुएल्टी करते हैं तो ये सेक्शन 498A के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी जमा करना होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या है क्रुएल्टी और कब हम कह सकते हैं कि किसी महिला के साथ क्रुएल्टी हुआ है। सेक्शन 498A क्रुएल्टी के बारे में 2 भागों में बताता है। पहला विलफुल मिसकंडक्ट, दूसरा हैरेसमेंट। तो पहले हम विलफुल मिसकंडक्ट को डील करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कोई एक्ट या कंडक्ट या काम करता है जिसमें ये प्रवृत्ति हो कि महिला सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए या फिर खुद को ऐसे चोट पहुंचाए जो कि उसके जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो वैसा विलफुल मिसकंडक्ट क्रुएल्टी कहलाता है। दूसरा है हैरेसमेंट। यदि किसी महिला को इस मानसिकता के साथ हैरेस किया जाता है कि वो महिला या उस महिला से संबंधित कोई भी लोग, जैसे महिला के माता पिता, भाई बहन एट्सेट्रा, किसी भी प्रॉपर्टी या कोई अन्य वैल्यूएबल सिक्योरिटी अक्यूज्ड को देने पे मजबूर हो जाएं, यानी कि हैरेसमेंट के कारण ही वे लोग कोई भी सामान इत्यादि देने पे मजबूर हैं, वरना नहीं देते, तो ऐसा हैरेसमेंट क्रुएल्टी कहलाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी पनिशेबल है। तो इस तरह से सेक्शन 498A के तहत क्रुएल्टी जो है वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह से ही हो सकते हैं। अब हम 2 केस लॉज पे फोकस करते हैं। पहला दस्ताने वर्सेस दस्ताने, जिसमें मेंटल क्रुएल्टी पे एक लीडिंग केस लॉ है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में डिटेल में देखेंगे इसे। दूसरा है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 गाइडलाइंस दिए हैं, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि 498A के केस में ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना किया जाए। रादर सेक्शन 41 ऑफ CRPC के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यदि अरेस्ट ज़रूरी लगे तभी करें। सेकेंड, सारे पुलिस ऑफिसर्स को सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज B2 का चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाए। थर्ड, पुलिस को उस चेकलिस्ट को भर के साथ में अरेस्ट के रीज़न को रिकॉर्ड करके मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फोर्थ, मजिस्ट्रेट यदि उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं तो ही वो फर्दर कस्टडी ग्रांट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिफ्थ, यदि पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करने का निर्णय लेती है तो इसका एक कॉपी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है और ये केस जब से रजिस्टर हुआ है उसे 2 हफ्ते के अंदर भेजना होगा, और ये जो 2 हफ्ते का टाइम है उसे SP चाहे तो बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ, केस रजिस्टर होने से 2 हफ्ते के अंदर सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा और इस टाइम को भी SP चाहे तो बढ़ा सकते हैं। सेवेंथ, यदि पुलिस इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। 8th पॉइंट, यदि मजिस्ट्रेट बिना रीज़न को रिकॉर्ड किए कस्टडी ऑथराइज करते हैं, जो हमने अभी 4th पॉइंट में भी पढ़ा है, तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। 9th, ये सारे डायरेक्शंस उन सभी ऑफेंसेस पे भी लागू होंगे जिसमें 7 साल या उससे कम का सज़ा है। सो फाइनली केस का सम एंड सब्सटेंस यही है कि जनरल प्रैक्टिस से ये होना चाहिए कि पहले सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाए और एक्सेप्शनल केसेस में ही डायरेक्ट अरेस्ट किया जाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पे जाके अस्त्र क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।